नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना ये एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आज का टाइटल, वाई ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस ऑप्शन। तो चलिए हम एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं हर एक पॉइंट पर। सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ की क्रेडिट ना लगता हो। मैं जितने भी आज तक बिजनेस देखे हैं उस सारे बिजनेसेस में क्रेडिट लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हैं, लेकिन जो क्रेडिट लिमिट है मतलब ड्यूरेशन, वो 15 दिन से लेकर 3 महीने तक का क्रेडिट दिया जाता है कंपनीज में, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इस बिजनेस में ट्रेडिंग में एवरीथिंग इज इन कैश। आपको अगर शेयर्स बाय करने हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे कैश में, मतलब बैंक में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको अगर सेल करने हैं तो आपको सेल करने के बाद 2 दिन बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा, सीधा और साफ, कैश टू कैश। देयर इज़ नो क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। सो इस बिजनेस में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जो किसी भी और बिजनेस में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है खरीदने और बेचने की जो प्राइस है वो सब के लिए सेम है। आप अगर छोटे व्यापारी है, छोटे ट्रेडर है, तब भी आपके लिए उस शेयर की, किसी भी शेयर की एक ही प्राइस है। आप अगर बड़े प्लेयर है तभी भी आपके लिए एक ही प्राइस है। आप अगर इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी सिटी में बैठे हैं, तो आपके लिए सेम प्राइस है। आप अगर दुनिया के किसी और कोने में हैं तभी भी आपके लिए सेम प्राइस है। देयर इज़ नो हिडन प्राइस। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है। और आपके जो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आप अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, उससे आप देख लो कि कौन से चार्जेस लगे हैं। सीधा सीधा आपको सब कुछ बताया जाता है, बस आपको रीड करता आना चाहिए। और आपका सारा पैसा 100% सेफ है। इसमें मतलब ये रेगुलेटरी बोर्ड वगैरह है, सेबी, और जो आपका ये एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज इस बात का ये करता है, मतलब केयर करते हैं वो कि भाई ये सारे सेटलमेंट ठीक से होने चाहिए। तो बाइंग और सेलिंग सब एक्सचेंज के थ्रू होती है। अब तीसरा पॉइंट आता है बल्क डिस्काउंट। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे बल्क डिस्काउंट ना दिया जाता हो। आप अगर 1 किलो कोई आइटम ले लो, जस्ट एक शुगर, 1 किलो शुगर ले लो, आपको जस्ट एक टेंटेटिव नंबर 70 रुपये किलो मिलेगा। आपने अगर एक टन ले लिया, जैसे कि 1000 किलो, तो इसके लिए आपको अलग रेट मिलेगा, मे बी 60 और 65। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक शेयर लेना है, सेम रेट मिलेगा। 1 लाख लेना है शेयर, सेम रेट मिलेगा। कोई बल्क डिस्काउंट नहीं है। सो तीसरा पॉइंट आता है स्टार्ट और एग्जिट। अब स्टार्ट और एग्जिट में क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अदर बिजनेस हैं वहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल लगता है। वो कैपिटल आप बिना उस कैपिटल के आप बिजनेस में काम नहीं कर सकते। उसको हो सकता है कि वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जिसके सिवा आप काम नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में आप 1000 रुपये से लेकर, देर इज़ नो लिमिट, किसी भी अमाउंट पर काम कर सकते हैं। 1000 रुपये से 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं आपका बिजनेस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देर इज़ नो स्टार्टिंग और सेटअप कॉस्ट। दूसरी बात, एक्सिट। यहाँ पर एक्सिट करना सबसे आसान है। आप जिस दिन चाहे, जिस वक्त चाहे मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। आपको लगता है आपको लॉस हो रहा है, मुझे इसमें काम नहीं करना है, इस बिजनेस में, सारे शेयर्स सेल कर दीजिए। 2 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लैपटॉप बंद, दूसरे दिन से दूसरा काम शुरू। सो इतना ईज ऑफ द बिजनेस कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम
मतलब स्टार्ट और एग्जिट बिजनेस में कोई कॉस्ट नहीं है, और उसमें एक्सपांशन के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं है। एक्सपांशन आपको करना है, वही लैपटॉप, वही 10 बाय 10 का रूम, वही का इंटरनेट कनेक्शन, आपको 5,000 रुपये से 50,000 करना है, 50,000 से 5 लाख करना है, 5 लाख से 5 करोड़ करना है, 500 करोड़ करना है, वही उसी सेटअप पे आपको काम करना है। सो एक्सपांशन कॉस्ट, बिजनेस में एक्सपांशन कॉस्ट नहीं है। सो ये भी एक ईज ऑफ द बिजनेस है। इम्पैक्ट, आपका फिजिकल प्रेजेंस इन द मार्केट, जैसे कि लैपटॉप के सामने बैठ के आपको काम करना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको वहाँ पे 6 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर में आपको बस दिन में एक बार, जब मार्केट क्लोज होती है उससे पहले आधा पौना घंटा आपको मार्केट में नज़र रखनी है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं उसकी प्राइस क्या चल रही है, और मेरा अगर प्रॉफिट निकल रहा है तो मैं बेच दूंगा। और बेचने के लिए आपको लैपटॉप के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से भी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस आपको जो ट्रेडिंग करना है, सॉरी एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस करने के लिए आपको दिन का 1-2 घंटा देना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। बाकी फिर आप जो चाहे करिए, फैमिली के साथ घूमना है घूमिए, मज़े करिए, ऐश कीजिए, कुछ भी करिए। अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं से भी मार्केट आपका हैंडल कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिपेंडेंसी और योर एब्सेंस डजंट मैटर हियर। नेक्स्ट ऑप्शन है रेगुलेशंस। सो यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब नो एम्प्लॉय, नो कॉस्ट, नो पीएफ, नो लेबर लॉज, नो सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है या रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट आपकी तरफ आपके पास आकर पूछेगा नहीं कि भाई ये ऐसा क्यों है। बस आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईयर आपको आपका अगर टर्नओवर कुछ ज़्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना है आपके अकाउंट का, और आपको आपको इनकम टैक्स रेगुलरली भरना है। उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं कि भैया ऐसा क्यों है। देयर इज़ नो रेगुलेशन। आपके बिजनेस के आप खुद मालिक हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। आपके इस बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट का ज़ीरो कॉस्ट है। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट ना करना पड़े। हर एक बिजनेस में एडवर्टाइज करनी पड़ती है। यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, ना ही एडवर्टाइजमेंट है। बस आपका लैपटॉप खोला, मार्केट शुरू, ट्रांजैक्शन शुरू, आप खरीदिए बेचिए। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको खरीदना कब है, बेचना कब है, आपके कस्टमर्स रेडी हैं। तो आपको अगर इतना पता है कि भाई मुझे खरीदना कहाँ पे, बेचना कहाँ पे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या है, बस इन 3 चीज़ों पे आपका काम हो जाता है। देयर इज़ नो अदर बिजनेस विच रन्स ऑन नो एडवर्टाइजमेंट। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है। अगला है कि आपका इनकम जजमेंट। आपका इनकम क्या है वो जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं खुद होकर, कोई भी आपका इनकम जजमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है या फिर कितना माल दुकान में पड़ा है, उस पर से एक गेस मिल जाता है सामने वाले बंदे को, ये टर्नओवर कितना होगा या फिर इतना इनकम क्या होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपके सामने अगर कोई बंदा बैठा है लैपटॉप के सामने और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपने दिन भर में या फिर महीने में कितना पैसा कमाया और कितना लॉस किया है, अनलेस एंड अनटिल यू स्पेसिफिकली टेल हिम और हर। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉलीडेज़। सो हॉलीडेज़ और वर्किंग आवर्स। सो वर्किंग आवर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिज़नेस में, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसी और बिज़नेस में नहीं है। आपको सारे गवर्नमेंट के हॉलीडेज़ मिलते हैं, 5 डेज़ अ वीक है। आपको सिर्फ 6 घंटा काम करना है, सुबह 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक। अगर आपका इंट्राडे पोजीशन है तो वो भी 6 घंटे आपको काम करना है। अगर आपका स्विंग ट्रेड है तो वो भी नहीं करना है, बस आखिरी की जो आधा घंटा है
वहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए और आपका एनालिसिस करने के लिए दिन में मार्केट बंद होने के बाद मे बी 1 घंटा या 2 घंटा आपको देने हैं। उतना काम करने के बाद आप दिन भर फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं होता है आपको। बस वर्किंग आवर्स कितना है, मैक्स टू मैक्स आपका 2.5 घंटा वर्किंग आवर्स है, वो भी एक दिन का। सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से बिजनेस में मिलेगी? ईज ऑफ द बिजनेस कितना है, अनबिलीवेबल। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? और आखिरी बात, लास्ट पॉइंट, कि इसमें आपको जो ये है मतलब दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो जब मार्केट ग्रो करता है तो चलते हैं, तेज़ी हो जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पे रिसेशन हो, मंदी हो या तेज़ी हो या ग्रोइंग मार्केट हो, दोनों में ये प्रॉफिट कमा के देता है। तो ये दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट देने वाला इकलौता ये एक बिजनेस है। तो ये सब 10 पॉइंट है। और जो खामियां हैं, जैसे कि निगेटिव पॉइंट्स इन द मार्केट, कि आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको लॉस ही लॉस होना है। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट भी सीखना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और ये सब सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम सब कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में 100% फ्री में सिखाते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और आपका अगर कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो उसको भी ये आप लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो मुझे मैं कन्विंस हुआ हूँ इन बातों से कि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोलीग्स, आसपास जो भी लोग हों जो स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक स्टॉक मार्केट एक बिजनेस करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो इस यूट्यूब चैनल के साथ और इस वेबसाइट के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक यू।